हरे कृष्णा। एक बार मैं एक कॉलेज में गया था, तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट थे। तो पूछ रहे थे हमसे कि महाराज जी, आप यहाँ इतना दूर से मुंबई से आप इस जगह पे आए हैं और लोगों को दे रहे हैं पुस्तकें, इससे क्या आपको पैसे मिलते हैं? नहीं। मैं बोला नहीं, इसका पैसे हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ इस प्रिंटिंग छपने का दाम जो है वो लेते हैं। तो उसने बताया कि आपको क्या फ़ायदा होता है फिर? आप तो छपने का दाम में ले लेते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होता है? मैं बोला कि ये भगवान की सेवा के लिए निष्काम भाव से सेवा करना है। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मैं भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप जो आए हैं कॉलेज में ये पढ़ने के लिए और आप नौकरी चाहते हैं, इसका कुछ फल चाहिए आपको, इसके लिए आप यहाँ आए हैं। तो इसके लिए आपको कर्म कर रहे हैं, इसका आपको फल चाहिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ चाहिए, जिसके लिए इच्छा है। लेकिन हमको इच्छा नहीं है। भगवान के लिए, भगवान की इच्छा है कि मेरा सेवा करें, मेरी सेवा करें, भगवान की इच्छा है। तो उस आदमी को ये समझाया, जैसे मैं चल रहा हूँ तो हमारे पैरों के नीचे बहुत सी कीड़े मकोड़े चींटियाँ मरती हैं, तो उसका जो कर्म का फल है मुझे नहीं लगेगा। लेकिन जब आप चल रहे हैं तो उसका कर्म का फल आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए चल रहे हैं, अपने लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम, अगर हो सकता है कार्य का फल प्राप्त भी हो जाए, तो हम अपनी इच्छा से वो फल का हम अधिकार नहीं है। भगवान बताते हैं इसमें 47 नंबर श्लोक में, आप लोग सब जानते हैं, वो फेमस श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेर्भूत्वा ते संग अस्तु कर्मणि। इसमें बताते हैं कि कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार आप नहीं है। अगर फल का आपको मिल भी गया तो फल देने का आप स्वयं का कर्ता नहीं है। आप ये मत समझिए कि मैं कार्य किया तो इसीलिए मिल गया। मुंबई शहर में बहुत से कार्य करते हैं लोग। क्या सबसे बड़ा आदमी बन जाते हैं सब लोग? नहीं, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो जिसका जितना कार्य करते हैं, जिसका फल के अनुसार भगवान देते हैं। तो कोई सोच सकता है कि जब मैं कार्य का इतना कार्य करूं और फल नहीं मिले तो किस लिए कार्य करूं? तो कोई नहीं कर सकता है कार्य, नहीं करूंगा ऐसे बोल सकता है। लेकिन बोलता है कि आप कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। आप हमेशा कार्य करते रहते हैं। सांस भी लेना एक कर्म है, देखना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तो कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। तो हो सकता है कि हम चुपचाप बैठा रहूं, लेकिन वो भी कर्म है। इसीलिए बताते हैं कि हे अर्जुन, आप युद्ध करो, लेकिन कैसे युद्ध करो? निष्काम भाव से युद्ध करो, फल की इच्छा मत करो और भगवान के लिए करो। तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अर्जुन का एक ही उपाय है कि युद्ध करे और मुक्ति का दरवाज़ा खुल जाएगा। भगवान की सेवा सबसे परफेक्ट, जैसा भी बताया जा रहा है तत्काल, कि अभी मेरे लिए ज़रूरत है युद्ध करना। तो युद्ध करो, क्षत्रिय का धर्म निभाओ, और एक ही मात्र है आपका मुक्ति का द्वार खुलना। तो हमको कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। अगर फल मिल भी गया तो हम उसका अपने आप में कर्ता नहीं समझना चाहिए कि मेरे करने से मिला। लेकिन क्यों कर्म क्यों करें? तो ये भी नहीं है कि हम कर्म से मुक्त हो जाएं। आपको कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान के कार्य कीजिए। भगवान का कार्य करेंगे निष्काम भाव से, बिना फल रहित कार्य करेंगे, एक भगवान को समर्पित करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो इस बंधन से बहुत से लोग संसार में, आज ये कार्य करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, वो कार्य करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, पूरे जीवन संघर्ष चल रहा है, लेकिन खुश नहीं है। हम तत्काल देख सकते हैं कि इस कौन संस्था में आज पूरे लाखों लाखों लोग कृष्ण भावना भावित होकर वो खुशी जीवन बिता रहे हैं।
तो प्रैक्टिकली उदाहरण है ये। तो आप लोग सुबह निवेदन करता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और भगवान के लिए कार्य कीजिए, और भगवत गीता में सारी चीज़ बताया गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ, या समझने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,